नमस्कार साथियों, मेरा नाम सर्वेश कुमार है। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम इकाई 3 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है विभिन्न भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी कल्पना कैसी हुई है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, फिर आज उस स्टोरी को देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज की स्टोरी ये है कि एक फिगर देख रहे होंगे आप लोग। एक फिगर, उसमें एक सोहन है और उसकी माँ है। एक सोहन है और उसकी माँ है। सोहन की माँ एक रोटी देती है। सोहन को एक रोटी देती है और कहती हैं कि इसे बीच से मोड़कर बराबर में करके कहा और पूछा कि प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे। सोहन उत्तर देता है कि इसे हम आधा कहेंगे। आपने फिगर में देख रखा होगा कि फिगर में आधा कैसे मोड़ा गया है। फिर उन्होंने कहा कि रोटी के आधे मुड़े भाग को बीच से मोड़कर रोटी को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो इस प्रत्येक भाग को क्या कहा जाएगा। तो फिर सोहन कहता है कि इस संकेत को हम 1/2, पहला वाला जो हमने तोड़ा है उसे 1/2 लिखेंगे, और अब हमने एक रोटी को 4 भागों में बांटा है तो उसे 1/4 के रूप में दिखाएंगे, यानी 1/4 भाग है ये। फिर आगे दूसरे माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, अब फिगर में क्या कर रहा है कि प्रशिक्षु, यानी अब बच्चा कागज के 3 या 4 पन्ने को बराबर बराबर भाग में मोड़ देता है, और मोड़ के अब उसमें क्या करता है, उसमें साइडो कर देता है। साइडो करने के बाद देखिए कि उसमें 2 साइड किया गया है और एक खाली है, यानी टोटल 3 पीस है, यानी 3 खाना है। टोटल 3 खाना है और उसमें से 2 भाग क्या साइडो किया हुआ है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, यानी 2/3 के रूप में हम लिखेंगे। दूसरा फिगर भी दिख रहा होगा आपको। दूसरे फिगर में यानी टोटल कितने हैं, 5 बॉक्स बने हुए हैं और बराबर बराबर हैं, तो 5 ऐसे ही लिख देंगे। और उसमें से एक भाग क्या हुआ है, फिल किया हुआ है, यानी कलर किया हुआ है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे, यानी ये इसको हम 1/5 बोलेंगे। 5 भाग में एक भाग भरा हुआ है। उसी तरह से दूसरे फिगर पे हम देखते हैं। यह देखिए, एक वर्गाकार टुकड़ा है। ठीक, इस वर्गाकार के टुकड़े में 6 खाने हैं। 1 2 3 4 5, 5 खाने हैं, तथा इनको बराबर बराबर भागों में अलग किया गया है। और इसमें देख रहे हैं कि पहले में 3 भाग को भरा गया है। 3 भाग को टोटल देख लीजिए कितने भाग कटा हुआ है, बराबर भाग 1 2 3 4 5 भाग में कटा हुआ है, तो 5 ऐसे लिख देंगे। और ये ऊपर जितना भरा हुआ उसको ऐसे लिख देंगे, 3 भाग भरा हुआ है तो ये लिख देंगे। अच्छा, ऊपर का जो है ये, इसको हम बोल देंगे ये हमारा अंश है, और ये हमारा हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, दूसरा दिखाया गया है एक वर्गाकार दफ्ती का टुकड़ा है। इसको भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित किया गया, बराबर बराबर 5 भागों में। और इसमें कितने कलर किया गया है, कितने भाग को, 1 और 2 भाग को कलर किया गया है, तो इसको 2 लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। और वैसे ही देखिए, ये 2 जो हमारा है अंश हो जाएगा, और 5 हो जाएगा हर। ठीक, इसी प्रकार से और देखते हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर 3 गोले बने हुए हैं, और पहले गोले में 4 खाना है, दूसरे में भी 4 खाना है, और तीसरे में भी 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो हम पहले तो यहाँ लिख लेंगे कि टोटल कितने भाग में है, 4 भाग में बटा हुआ है। तो पहले में देखिए कि पहला एक ही भाग कलर किया हुआ, तो जितना भाग कलर किया उसको ऊपर लिख दीजिए। ये हमें पता है कि ये है अंश, और नीचे वाला हो गया हर। फिर दूसरे में आइए, देखिए दूसरे में लिखा हुआ है कि इसमें भी 4 पार्ट हैं,
तो 4 नीचे लिख देंगे। इसमें 2 फिल किया हुआ है, यानी 2 भाग को कलर किया, 2 ऊपर लिख दिए। ये भी हमारा अंश हो जाएगा और ये हमारा हर हो जाएगा। तीसरे भाग में देखिए, तीसरा भी 4 ही भागों में बटा हुआ है, लेकिन तीसरे को कलर कितना किया गया है, तीसरे में 3 कलर किया गया है। इसको 3 ऊपर लिख देंगे, जितना कलर किया रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे और टोटल जितना रहेगा उसे नीचे लिख देंगे। और ये हमारा अंश हो गया, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर हो जाएगा। ठीक, अब फिर दूसरे हम किस्म के देखते हैं, थोड़ा सा और हट के। फिगर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें ज़्यादा नंबर रहेंगे। जैसा कि आपने फिगर में देख रखा कि पहले भाग में पहला जो फिगर है वो 3 भागों में है, 3 भागों में है। यानी देखिए, ये हमारा सवाल जो है समतुल्य प्रकार का है कि वैल्यू उतना ही आएगा, लेकिन अंक अलग अलग लिखा हुआ दिखेगा आपको। जैसे पहले में दिख रहा है कि पहले में कि 3 पार्ट है, एक आयत है, उसका 3 पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है। और देखिए इस आयत में एक भाग कलर किया, इसको हम ये लिख देंगे 1/3, यानी 3 भाग में एक भाग कलर किया गया। उस तरह से दूसरा भाग देखिए, दूसरे में टोटल दिख रहा है 6 पार्ट हैं। कितने? 6 पार्ट हैं। तो 6 पार्ट में यहाँ 6 लिख देंगे। और भरा कितना है? भरा है 2 पार्ट, यानी 2 पार्ट फिल किया गया, उससे 2 लिख देंगे। जितना भाग फिल किया उस पर ऊपर लिख देंगे, टोटल जितना भाग है वो नीचे लिख देंगे। यानी ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तीसरे में आते हैं, तो तीसरे में देखिए टोटल हमारा लिखा हुआ है, टोटल खाना है, यानी टोटल इसको बराबर बराबर भागों में विभाजित किया गया है, 9 भाग में विभाजित किया गया है। और 9 में से कितना कलर किया गया? 1 2 3 भाग कलर किया गया है। 3 भाग को हम यहाँ लिख देंगे। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। देखिए वैल्यू सेम इसी को है, इसको 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एक 2 और 2 3 6 आया ना, 1/3। यहाँ देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एक 3, 3 3 9। वैल्यू एक ही है, लेकिन फिगर क्या है, थोड़ा दिख रहा है अलग। फिर आगे देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े को क्रमशः 2 3 4 बराबर भागों में तथा उनके क्रमशः 1 भाग 2 भाग 1 भाग तथा 3 भाग को रंग और उन्हें भिन्न भिन्न में प्रदर्शित किया गया है। आप देख पा रहे होंगे। अब जैसे कि पहला दिया हुआ है, एक वृत्त के 2 बराबर भागों में बांटा है, 1 भाग कलर किया, यानी भाग कितने हैं? 2 भाग बटे हुए हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, यानी नीचे 2 लिख देंगे, जितने भाग ये विभाजित है। और कितना भाग इसमें कलर किया? 1 भाग कलर किया, इसको 1 लिख देंगे। फिर देखिए दूसरा भाग वृत्त है जिसमें 3 बराबर बराबर भाग बटा हुआ है। तो 3 बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 3। और कितना भाग फिल किया हुआ? 1 लिख देंगे। वैसे ही देखिए कि तीसरा वाला जो है, ये भी 4 बराबर बराबर भागों में एक वृत्त है जो 4 बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। तो 4 भाग बटा हुआ, 4 यहाँ लिख दीजिए। अच्छा, इसमें कलर कितने किए हुए हैं? 3 कलर किए हुए हैं, 3 लिख दीजिए। ठीक, इसी तरह से आगे फिर हम देखते हैं। आइए समतुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि 1/3, 2/6, 3/9 और 4/12। तो इसे हम कट कर सकते हैं। 2 से कट करेंगे तो 2 एक 2, 2 3 6, 3 है, ये 3 से कट करें, 3 एक 3, 3 3 9, 4 है, 4 एक 4, 4 चौका 12, ये कट जा रहा है, 4 3 12 है। तो ये कट के देखिए इस तरह से ये आ जा रहा है। इसे दूसरे मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 3 6 9 तथा 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 36 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 36 से गुणा कर दीजिए, तो 36 से गुणा करेंगे कट जाएगा 12 बार में। यहाँ भी 36 से गुणा करेंगे, ये भी कट जाएगा, आएगा 12 बार में आएगा। इसमें भी 12 से 36 से गुणा करेंगे, कट जाएगा 9 3 36, और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 चौका 36, 3 चौका 12 आ जाएगा। और यहाँ 6 6 36 होगा, गुणा करेंगे 2 6 12 आ जाएगा। वैसे यहाँ भी गुणा 36 से कर देंगे तो
12 से ये कट जाएगा आपका, 12 तियाँ 36 और 3 का 4 में गुणा होगा तो ये भी 12 आ जाएगा। देखिए सभी क्या हैं, सभी 12 12 आ रहे हैं। वैसे देखें तो 1/3 1/3 आ रहे थे, तो क्या है, यह सभी एक दूसरे के समतुल्य, लिख देंगे यह सभी एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक, यानी 1/3 2/6 9/3 4/12 ये एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक, आइए दूसरा सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। कह रहा है 2/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए, यानी 2/3 के समतुल्य हम कोई भी भिन्न लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये भी 2/3 के समतुल्य है ना, नहीं ये 2/6 है, 2/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। तो आइए 2/3 लिखा हुआ है, हम इसी में गुणा करते हैं। 2/3 गुणे हम कोई भी संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 से इसमें भी गुणा कर सकते हैं, 2 से इसमें भी गुणा कर देंगे, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ये क्या है, ये इसके समतुल्य है। फिर दूसरा देखते हैं, 4/12 के समतुल्य भिन्न लिखिए जिसमें हर 3 हो। तो देखिए 4/12 यहाँ हम दोनों तरफ हम डिवाइड कर दे रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो देखिए 4 एकने 4 और 4 से 12 में जाएगा, 4 तियाँ 12, जिसमें हर 3 हो, यानी आ गया हमारा यही समतुल्य है। वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 4 एकने 4 4 तियाँ 12 भी हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इसके समतुल्य आ गया। अगला सवाल कह रहा है 6/18 के 2 समतुल्य भिन्न लिखिए जिनके हर 18 से कम हो। हर मतलब 18 से कम, ये वाला नीचे वाला। तो देखिए पहला लिखते हैं 6/18 में 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ भी 2 से डिवाइड करें, सेम अंक से नीचे ऊपर करेंगे, कुछ भी करेंगे, गुणा या डिवाइड। तो देखिए 2 से 6 में जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 से जब 18 में डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। दूसरा समतुल्य देख लीजिए, इसी में 6/18 में हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 से जब 6 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 से जब 18 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 छके 18। ये दोनों हमारे 18 से कम हैं, इनके देखिए हर जो है 18 से कम आए, और दोनों क्या हैं, समतुल्य हैं। ठीक, आगे हम फिर आगे सवाल सॉल्व करते हैं। आगे सवाल में कह रहा है कि भिन्न 1/3 2/6 1/4 2/3 में छोटी में बड़ी छोटी तथा समतुल्य भिन्न की पहचान कीजिए, यानी बताना है कि बड़ा और छोटा कौन है और कौन बराबर है। तो देखिए फिर वही काम करेंगे, 3 6 और 4 का 3 का एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे 3 4 6 3 का एलसीएम। तो हमें पता है 3 4 6 3 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 लिख देंगे। फिर वही काम करेंगे, देखिए 1/3 में 12 से गुणा करा देंगे और देखेंगे कितना आ रहा है, 3 चौका 12, 4 और 4 एकने 4, 4 आ गया। फिर देखिए 2/6 में हम 12 से गुणा कराएंगे, तो देखिए 6 से ये कट गया, 6 दूना 12 और 2 से 2 ये कट गया। ठीक है, 2 और 2 से 2 गुणा हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। फिर 1/4 लिखेंगे, 1/4 में 12 से गुणा कराएंगे तो 4 से ये भी कट जा रहा है 3 बार में, और 3 एकने 3। फिर ये वाला लिखते हैं 2/3 में 12 से गुणा कराते हैं, देखिए 3 से ये कट गया 4 बार में, और 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है सबसे छोटी व सबसे बड़ी निकालने के लिए। तो सबसे छोटी देखिए, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या है, 3 है, और 3 किससे बना हुआ है, 1/4 से बना हुआ है, तो 1/4 लिखिए। ठीक, और सबसे बड़ी बताइए, सबसे बड़ी सबसे बड़ी भिन्न क्या है, यहाँ पे 4 4 और ये 3 और यह 8 है, तो 8 किससे बना, 2/3 से बना है, तो 2/3। फिर कह रहा है कि बराबर यानी समतुल्य, समतुल्य क्या है, ये 4 है, ये भी दोनों बराबर है, यानी 1/3 2/3, 1/3 और
2/6। ये दोनों क्या है, समतुल्य हैं। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1/5, 2/3/5, 2/5, 4/5 में भिन्नों को छोटे से बड़े क्रमों में लगाइए। तो देखिए 1/5 और 3/5, 2/5 और 4/5, ठीक, ये है। इसको हमें भिन्नों में क्रम से लगाना है। देखिए सभी का हर जो है, हर 5 है, 5 है, 5 है, सभी का हर 5 है। तो इसमें जो बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वही छोटा होगा। आइए देखते हैं। तो इनमें अंश ये है 1 है, इसका अंश क्या है, 1 है, अंश 1 है, इसका अंश क्या है, 3 है, इसका अंश क्या है, 2 है, इसका अंश क्या है, 4 है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यानी कह रहा है भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में लगाइए। तो सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, 1 होगा, और सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, सब उससे बड़ा 2 होगा, उससे बड़ा 3 होगा, उससे बड़ा 4 होगा। और इसके नीचे सेम है ना, देखिए समान है ना, सब में 5 5 5 5 लगा दीजिए, 5 5 लगा दीजिए, 5 5 लगा दीजिए, और ये साइन लगा दीजिए ग्रेटर देन लेस देन का। ये क्या है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। इस तरह से हम इसको